हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू वेन क्लासेस। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के कई पार्ट्स हैं, ठीक है। तो चलिए इसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। सबसे पहले आपको हेडिंग में यहाँ पे दिया हुआ है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। ये कह रहा है इस जो भी एक्सप्रेशन आपको नीचे दिए गए होंगे उसमें जो भी थीटा या ए की वैल्यू होगी वो एक्यूट एंगल में होगी, और आपको ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है या नहीं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, तो देखिए आपको यहाँ पे हम सबसे पहले इसके LHS पार्ट से करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल है। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है आपको, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा। तो कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, इसको हम साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे दोनों को, ठीक है। तो ये कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा को 1 अपॉन साइन थीटा लिख दिया, फिर माइनस का साइन। कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, स्क्वायर एज इट इज़ हम लिख देंगे, ठीक है। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं। चलिए अब आगे करते हैं इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। साइन थीटा सेम है तो सेम ले लिया, और ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो अब इसको मैं स्क्वायर करके दिया हुआ आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर, और मतलब ये दोनों का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा अलग करके राइट कर लेता हूँ। 1 माइनस कोस थीटा दिया हुआ है आपको, इसका स्क्वायर अलग लिख लिया, और नीचे वाले का साइन थीटा का यानी साइन स्क्वायर थीटा, इसको अलग राइट कर लिया, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख देंगे, यहाँ पे हम राइट कर देंगे 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, 2 बार राइट कर दिया, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करने भी यही तो आएगा। अब नीचे वाले को देखो चेंज करने से पहले यहाँ पे एक चीज़ समझो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए तो मैं कोस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊँगा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ रखूँगा, और 1 माइनस ये माइनस का हो जाएगा उधर जाके कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं राइट कर सकता हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, इसकी जगह क्या राइट कर दूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब हमें इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है, यहाँ 1 है। अगर मैं इस 1 को स्क्वायर कर दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, यानी ऊपर वाले को मैं एक बार सेम लिख दूँ 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे वाले को मैं 1 की जगह 1 स्क्वायर लिख दूँ तो इसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये वाला एज इट इज़ कोस स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा, हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी। क्या आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, और ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, इसके इक्वल होता है। तो ए यहाँ पे ऊपर वाला हम सेम राइट कर लेंगे 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। अब ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना है इसको, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। अब ये 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा कट हो गया, हमारे पास क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, और ये हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट आ गया, ये हमारा RHS पार्ट आ गया। यहाँ पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए इक्वल 2 सेक ए। मतलब ये वाला पार्ट जो LHS वाला है ये RHS 2 सेक ए के प्रूव करना है इक्वल है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, और ये पहले से साइन अपॉन कोस की फॉर्म में है, कोस और साइन की फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे बाय LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम पहले। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये देखो नीचे वाला सेम आ जाएगा एलसीएम लेने पे, 1 प्लस साइन ए, नीचे वालों का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मैं इसको ब्रैकेट में राइट कर देता हूँ, क्लियर। अब देखो
ऊपर वाले को सॉल्व करना है आपने, ऊपर क्या आएगा तो आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ए प्लस का साइन, फिर 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक आइडेंटिटी लग रही है हमारी, कौन सी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है वो किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, क्लियर। ये कहाँ लगेगी, ये वाले में लगेगी कि ये तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कोस स्क्वायर थीटा को यानी थीटा यानी ए को सेम लिखना है। अब 1 प्लस साइन है यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab की फॉर्म में इसको राइट करेंगे। तो ए हमारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो आप देख सकते हैं 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद 2ab यानी 1 साइन ए, और नीचे डेनोमिनेटर में हम सेम राइट कर लेंगे 1 प्लस साइन ए कोस ए, ये हमने सेम राइट कर दिया, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। कोस स्क्वायर ए एज इट इज़ आ गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 नहीं होता है, प्लस साइन ए का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 को साइन ए से करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन ए। फिर नीचे वाला वापस से हम सेम राइट कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमें पता है देखो कि कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आपने पढ़ा भी होगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, ठीक है। तो कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1। तो इसकी जगह और इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा, और फिर ये वाला 1, फिर 2 साइन ए एज इट इज़ लिख दिया, नीचे वाला मैंने सेम राइट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। अब देखो 1 और 1 2 हो जाएंगे, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये एज इट इज़ हमने राइट कर दिया, ठीक है, क्लियर। ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें और इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है। 2 एक बार ले लिया, इसको इससे किया, 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 2 से इसको किया तो ये हो गया साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब आप देख सकते हो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए ये आपस में कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 अपॉन में कोस ए। अब 2 अपॉन में कोस ए को मैं कैसे राइट कर सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कोस ए, ठीक है। तो 1 अपॉन कोस ए किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कोस ए इक्वल होता है सेक ए के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 सेक ए, और राइट हैंड साइड में प्रूव भी क्या करना है 2 सेक ए। तो ये हमारा राइट हैंड साइड पार्ट भी प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड, क्लियर। नाउ थर्ड पार्ट, टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा के हमें प्रूव करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं LHS पार्ट से। अब देखो यहाँ पे 10 कोट करके दिया हुआ है हमें, ठीक है, तो इसको हमें साइन कोस की फॉर्म में चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, आप सभी को पता है टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, फिर मैंने अपॉन का साइन लगाया, 1 माइनस कोट थीटा है, 1 एज इट इज़ माइनस का साइन एज इट इज़, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, ये 10 का उल्टा होता है, यानी कोस ऑफ थीटा अपॉन में साइन थीटा इसके इक्वल हो गया। फिर प्लस का साइन, सेम कोट थीटा दिया हुआ है, ये होता है कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, फिर 1 माइनस टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो इसको साइन कोस की फॉर्म में हमने चेंज कर लिया। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाले को हम सेम राइट कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब डेनोमिनेटर में क्या राइट करेंगे, देखो यहाँ डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, नीचे 1 लगा दिए, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया हमने, ठीक है। अब इनका हम एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो साइन थीटा इसका एलसीएम आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे आप, इसको इससे मल्टीप्लाई साइन थीटा, 1 को कोस थीटा से कोस थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। सेम यहाँ पर कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कोस थीटा 1 जा कोस थीटा,
साइन थीटा बन जा साइन थीटा हो गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई यहाँ पर। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, इस चीज़ को हमें ध्यान से देखना है। ठीक है, आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन डी होता है। तो ये इसको कैसे राइट कर लेते हैं, a अपॉन बी और ये c अपॉन डी का d अपॉन सी हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे है, ये a b है, ये c d है। तो इसको राइट कर लेंगे पहले साइन थीटा कोस थीटा मल्टीप्लाई, फिर ये उल्टा हो जाएगा, ये c अपॉन डी, यानी साइन थीटा यहाँ आ जाएगा और उसके अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ जाएगा। प्लस का साइन सेम यही चीज़ यहाँ करेंगे, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा मल्टीप्लाई का साइन ये उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर, ये चीज़ होगी हमारे पास। अब हमें इसको सॉल्व करना है थोड़ा सा। साइन थीटा को साइन थीटा से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। डेनोमिनेटर को डेनोमिनेटर से करेंगे तो इसको हम किस तरह से कर लेंगे, कोस थीटा लिखा हमने ब्रैकेट में, इसको भी साइन थीटा कोस थीटा को हमने ब्रैकेट में राइट कर दिया। देन प्लस का साइन, कोस थीटा को कोस थीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमने इसको कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है आगे। तो आगे देखो, आप देख सकते हो इसमें, इसको इससे अगर हम एलसीएम लें तो देखो यहाँ से कॉमन आ रहा है, कोस और साइन अलग अलग है, तो इसको हम लिख लेते हैं कोस थीटा। ठीक है, यहाँ हमने देखो नीचे क्या लिख दिया, कोस थीटा, इधर से ले लिया हमने साइन थीटा, और जो ये दोनों सेम आ रहा है, ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट सेम आ रहा है, इसको हमने एक बार लिख दिया, जो कॉमन आता है उसको हम एक बार राइट कर देते हैं। ये नीचे वाला पार्ट है। अब ऊपर वाला निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ से कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा से जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, और साइन इससे जाएगा साइन हो जाएगा, पहले साइन वाला लिख लेते हैं, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से किया, कोस थीटा को कोस स्क्वायर थीटा से किया तो कोस क्यूब थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारा ऊपर एक फॉर्मूला लग रहा है क्यूब वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसको हमें इस फॉर्म में राइट करना है ऊपर वाले पार्ट को। ठीक है, चलिए राइट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया। ठीक है, ए माइनस बी, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इस फॉर्म में राइट करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, और डेनोमिनेटर में एज इट इज़ जो था कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों सेम है, साइन थीटा कोस थीटा, ये आपस में क्या हो गई, कट हो गई। ठीक है, ये चीज़ कट हो गई। अब आप देख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होते हैं, 1 होते हैं, तो इसकी जगह 1 लिख दिया, आगे वाला मैंने सेम लिख दिया, प्लस साइन थीटा कोस थीटा, नीचे जो बचेगा इसको भी कोस थीटा साइन थीटा, ये राइट कर दिया। ठीक है, ये हमने इसको राइट कर दिया। अब आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, आपने इस चीज़ को थोड़ा सॉल्व करके हमें कैसे राइट करना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसको अलग लिख दूँ, 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा, 1 अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा प्लस का साइन, और इधर साइन थीटा ऊपर वाले पार्ट को साइन थीटा कोस थीटा को इसके अपॉन ले दूँ कोस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से आप देखो कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको ये साइन से ये साइन कट हो जाएगा, कोस से कोस कट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये चीज़ हमारे पास बची। अब आप आगे देखेंगे तो देखो 1 अपॉन कोस थीटा साइन थीटा हमारे पास दे रखा है, प्लस का साइन नहीं आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको हमें कैसे करना है, सबसे पहले जो हमने कटा था ये 1 आ गया था ना, ये 1 को तो हम एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हम 1 लिख लेंगे। उसके बाद 1 अपॉन कोस थीटा ये होता है सेक थीटा के इक्वल, और 1 अपॉन साइन थीटा ये होता है कोसेक थीटा के इक्वल। किसके इक्वल होता है ये, कोसेक थीटा के। तो राइट हैंड साइड में भी हमें यही सॉल्व करना था, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो यही चीज़ यहाँ पे हमारी प्रूव होगी, RHS। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया।
तो यहाँ हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो इसका भी पहले LHS से करते हैं, बाय LHS। अब आप देख सकते हो इसको साइन कोस में चेंज कर लो, जिस तरह से भी ये चेंज होता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 1 प्लस ये राइट किया एज इट इज़, सेक ए इक्वल होता है 1 अपॉन कोस ए। तो सेक ए की जगह क्या राइट कर लिया, 1 अपॉन कोस ए, अपॉन का साइन लगाया, वापस से सेक ए है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, अभी हम लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। अब ऊपर वाले को एलसीएम ले लेंगे, यहाँ हम 1 लगा लेते हैं और ऊपर वाले का हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो कोस ए का कोस ए एलसीएम आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कोस ए, 1 1 जा 1, तो ये आ जाएगा कोस ए प्लस 1, नीचे वाला एज इट इज़ 1 अपॉन कोस ए। कोस ए से कोस ए कट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्या बचा, कोस ए प्लस 1 और नीचे 1। जब नीचे 1 होता है तो ओनली ऊपर वाले लिखते हैं कोस ए प्लस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को सॉल्व करने पे हमारे पास ये आया, लेकिन लेफ्ट राइट में हमें ये दे रखा है। तो अब हम राइट हैंड साइड वाले को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ राइट करेंगे RHS बाय RHS। तो RHS में देखो साइन स्क्वायर है, ये वाली चीज़ हम समझ लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अगर हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये कोस उसके अपॉन में चला जाएगा ना, मतलब माइनस में चला जाएगा, कोस स्क्वायर माइनस थीटा। ठीक है, माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो गया। तो यहाँ पे इसी को इस फॉर्म में राइट कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए है तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में ये सेम 1 माइनस कोस ए। अब देखो ये स्क्वायर में, तो इसको भी मैं स्क्वायर में लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इसको भी मैंने स्क्वायर में राइट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा आइडेंटिटी बन जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो a प्लस बी यानी 1 प्लस कोस ए और 1 माइनस कोस ए, नीचे वाला एज इट इज़ 1 माइनस कोस ए। ठीक है, यहाँ से ये कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस कोस ए आ गया। अब आप देख सकते हो ये वाला सॉल्व किया था हमने लेफ्ट हैंड साइड, तब ये आया था और ये आया था, तो इसको सीक्वेंस में राइट कर लेते हैं। कोस ए प्लस 1 है या 1 प्लस कोस ए एक ही चीज़ है, तो इसको सीक्वेंस में कोस ए प्लस 1, यहाँ पे हमारा दोनों ये इक्वल प्रूव हो गई। ठीक है, तो हम लिख देंगे LHS इक्वल RHS हैंस प्रूव्ड, ये भी हमारा प्रूव हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है हमें, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल कोसेक ए प्लस कोट ए। इसको कोसेक ए और कोट ए की फॉर्म में चेंज करने हैं। अब देखो हमें ये पता है कि ना कोट ए जो होता है ना वो कोस अपॉन साइन ए होता है, यानी कोस ए अपॉन साइन ए होता है, और जो कोसेक ए होता है ये किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन में साइन ए के इक्वल होता है। तो अगर हम इधर वाली टर्म को इस फॉर्म में चेंज कर लें, ठीक है, तब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो लिखते है ना, तो हम लिखते हैं बाय LHS। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए दिया हुआ है हमें यहाँ पे, तो अगर, और यहाँ पे साइन ए दिया हुआ है। अगर मैं देखो यहाँ पे साइन ए से डिवाइड कर दूँ ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों टर्म को, तो ये इनकी फॉर्म में आ जाएगी कोट और कोसेक की। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर हमें कोस ए दिया हुआ है, ऊपर वाली टर्म को मैंने लिखा कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, सेम लिखा, इनके अपॉन में क्या लगा दिया, साइन ए साइन ए साइन ए साइन ए। यहाँ मैं लिख दूँगा डिवाइड ईच टर्म बाय साइन ए। हर एक टर्म को मैंने साइन ए से डिवाइड कर दिया। ऊपर वाले को किया, अब नीचे वाले को भी करना है। नीचे क्या है, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, तो अपॉन में इसके भी क्या लगा देंगे, साइन ए और साइन ए। ठीक है, इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। अब हमें देखो इसको सॉल्व करना है। कोस ए अपॉन साइन ए मैंने अभी बताया चेंज करने भी, कोस ए अपॉन साइन ए किसके इक्वल हो गया, कोट ए। तो इसको मैं राइट कर लूँगा कोट ए, इसकी जगह मैं क्या राइट कर दूँगा, कोट ए। अब ये साइन ए से ये कट हो जाएगा, 1 जा आ जाएगा, यहाँ 1 लगा दूँगा, प्लस 1 अपॉन में साइन ए। तो 1 अपॉन में साइन ए किसके इक्वल होता है, कोसेक ए के, तो इसकी जगह क्या लिख दूँगा, कोसेक ए। ठीक है, अपॉन का साइन सेम, यहाँ पे भी कोस ए अपॉन साइन ए, तो यहाँ पे भी कोट ए आ जाएगा। ठीक है, माइनस यहाँ से भी कट हो जाएगा, 1 आ गया,
1/sin a यानी कोसेक ए आ जाएगा। ठीक है, बस साइन का ध्यान रखना, चेंज वैसे ही हुआ। अब क्या करना है हमें यहाँ पर, अब आपको ये भी पता है कि 1 प्लस कोट स्केयर ए कोसेक स्केयर ए के इक्वल होता है। अगर मुझे 1 की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको उधर ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा कोसेक स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए। तो मैं 1 की जगह ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे कोट ए दिया हुआ है आपको, कोट ए हमने एज इट इज़ राइट कर दिया, माइनस इस 1 की जगह 1 किसके इक्वल है, कोसेक स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए। तो मैं दूँगा यहाँ पे कोसेक स्केयर ए, पहले मैं इसको आगे लिख लेता हूँ। ठीक है, कोसेक के जो हमारा बच्चा है इसको हम पहले लिख लेते हैं कोसेक ए, प्लस में आइए, फिर इस 1 की जगह हम ये लिख देंगे कोसेक स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए। ठीक है, तो कोसेक स्केयर ए माइनस कोट स्केयर ए, इसको हमने राइट कर दिया, अपॉन में साइन लगाएंगे और नीचे वाला टर्म हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आगे क्या करना है आपने, कि हमें क्या गिवन है, कोट ए कोसेक ए, इसको हम सेम ले देंगे, कोट ए प्लस कोसेक ए। और यहाँ पे आगे आप देख सकते हो क्या टर्म बन रही है हमारी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में राइट कर लेंगे। तो ये कोसेक ए और कोट ए है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कोसेक ए प्लस कोट ए और कोसेक ए माइनस कोट ए। ठीक है, अपॉन का साइन लगाएंगे और नीचे वाले टर्म को हम एज इट इज़ राइट कर लेंगे, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये टर्म आपको किस अकॉर्डिंग राइट करना है। ठीक है, अब हमें पता है कोसेक ए और कोट ए प्लस करके ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। तो मैं नीचे लिखूँगा कोट ए प्लस कोसेक ए, ये सेम लिखूँगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, ये 1 के इक्वल होता है, 1 लगा दिया, माइनस उसके बाद ये वाली टर्म कोसेक ए कोट ए एज इट इज़ नोट कर ली, और नीचे भी एज इट इज़ कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब आप देखो ये टर्म और ये टर्म सेम लग रही है ना, कोट ए प्लस 1 माइनस 1, इस तरह से ये प्लस का है, ये फिर माइनस कोसेक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या रह जाएगा, कोट ए प्लस कोसेक ए, और राइट हैंड साइड में यही टर्म थी, तो RHS, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। क्लियर, यहाँ तक हमारा 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए रूट में इक्वल सेक के प्लस टेन ए के हमें प्रूव करना है। सो देखो जब भी आपको यहाँ पे रूट में दे रखी हो कोई भी नंबर या इस तरह से डिजिट, तो आपको क्या करना है, इसका रेशनलाइज करना है। ठीक है, सो सबसे पहले हम लिखते हैं बाय LHS। ठीक है, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, रूट लगाया, इस पार्ट को सेम लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है आपने, और नीचे जो माइनस का साइन है इसको प्लस कर देंगे 1 प्लस साइन ए, और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मतलब इसी को डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है साइन चेंज करके। अब देखो यहाँ पे आपको कैसे इसको सॉल्व करना है, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे देखो यहाँ पे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये चीज़ हमें कैसे करनी है, इसको ध्यान में रखना है हमें, 1 को 1 से करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाएगा, साइन को साइन से करेंगे तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा रूट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो थोड़ा सा इसको राइट करते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस साइन, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करें अगर, तो देखो 1 प्लस साइन ए, इसको सेम लिखा हमने, अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, ये कोस स्क्वायर ए के इक्वल होता है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर ए के, क्योंकि यूँ देखो साइन स्क्वायर
थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। तो अगर हमें कोस की वैल्यू चाहिए तो साइन को उधर ले जाएंगे ना, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आ गया, कोस स्क्वायर थीटा, यानी कोस स्क्वायर ए आ गया यहाँ। ठीक है, अब हम इसको रूट अलग अलग करके लिख लेंगे। जैसे ऊपर वाले टर्म को हमने लिखा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर रूट, और नीचे वाला का अलग रूट लगा लिया, कोस स्क्वायर ए। तो इस स्क्वायर से ये कट हो गया, इस स्क्वायर से ये रूट कट हो गया। हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर, 1 प्लस साइन ए ऊपर बच गया और नीचे क्या रह गया, कोस ए। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई यहाँ पर। अब हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे, 1 अपॉन में कोस ए प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। इनको हमने अलग अलग लिया, 1 प्लस कोस ए साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। तो 1 अपॉन कोस ए इक्वल होता है सेक ए के इक्वल, और साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल होता है टेन ए के इक्वल। और हमें राइट हैंड साइड में यही प्रूव करना था, सेक ए प्लस टेन ए। तो ये हमारा RHS प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे हमारा 6th पार्ट फिनिश होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में गिवन है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ पे देखो, इसको भी हम LHS पार्ट से सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, यहाँ आप देख सकते हो साइन कॉमन आ रहा है ना, साइन थीटा। तो हम यहाँ पे साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने पे इसको सॉल्व करेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा चला गया, यहाँ पे 1 आ गया, माइनस साइन क्यूब में से साइन थीटा चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर। तो 2 का 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। नीचे में भी ऐसे करेंगे, कोस और कोस में यहाँ पे सेम कोस आ रहा है, कोस थीटा कॉमन लिया, इधर हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्यूब में से कोस जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और कोस से कोस जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसको हमने इस तरह से राइट कर लिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है हमने। हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होते हैं। तो जहाँ भी ये 1 1 आ रहे हैं ना ऊपर नीचे, यहाँ हम ये लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो पहले साइन थीटा सेम लिखा, फिर 1 आ गया, तो 1 की जगह हमने क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा सेम आ गया। ठीक है, अपॉन में भी ऐसा करना है, कोस थीटा सेम लिखा, 2 कोस स्क्वायर थीटा ये भी सेम आ गया। इस -1 की जगह हम क्या लिख देंगे, इसको हम बड़ा ब्रैकेट करते हैं, ब्रैकेट में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस तरह से हमने इसको राइट कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमें किस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब आपको क्या करना है, साइन थीटा आपने सेम लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला बड़ा है, बड़े के आगे माइनस का साइन है, माइनस लगाया। 2 साइन में से देख सकते हो आप, 2 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा चला जाएगा तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज़ आ गया। नीचे कोस थीटा सेम राइट किया, यहाँ पे भी सेम, 2 कोस स्क्वायर थीटा में से 1 कोस स्क्वायर थीटा जाएगा तो प्लस का कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हो ये कट हो रहे हैं, साइन से साइन, कोस से कोस। हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। तो यही हमें प्रूव करना है, टेन थीटा RHS। तो ये भी हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है साइन ए प्लस कोसेक ए स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक स्क्वायर सेक ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल है। तो यहाँ पे देखो एक आइडेंटिटी लग रही है, LHS पार्ट से हम करेंगे इसको, ये वाली यहाँ तक LHS पार्ट है। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें इस पार्ट को भी इस फॉर्म में लिखना है और आगे वाले को भी इसमें लिखना है। ठीक है, तो चलिए साइन a प्लस कोसेक a को इस फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर a, पहले a स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर a, फिर कोसेक स्क्वायर a, फिर 2ab यानी 2 साइन a कोसेक a। ठीक है, प्लस का साइन, फिर आगे वाली ये भी इसी फॉर्म में है। यहाँ पे a हमारा कोस a और b ये है,
तो कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए, इस तरह से हमने इसको राइट कर लिया। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सीक्वेंस में हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, साइन ए और कोस स्क्वायर ए इसको इकट्ठा राइट कर लेते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को इकट्ठा लिख लेते हैं। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, इनको भी हमने एक साथ राइट कर लिया। अब जो बचा हमारे पास इसको भी राइट कर लेते हैं। 2 साइन ए, यहाँ तक तो हमने सेम राइट किया। 2 साइन ए मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 साइन ए प्लस सेम यहाँ पे 2 कोस ए और सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 कोस ए। ठीक है, यहाँ पे आप देखो कोस ए से कोस ए कट हो जाएगा, साइन ए से साइन कट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए होता है 1 के इक्वल प्लस, ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो कोसेक को हमने 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की फॉर्म में राइट कर देंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको राइट कर देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये भी राइट हो गया। अब आगे क्या बचा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये चीज़ आ गई। अब नंबर को प्लस कर लेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ गया। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखो इस फॉर्म में आ गया ये 7 10 ए स्क्वायर ए और कोट स्क्वायर ए, ये थोड़ा आगे पीछे है तो इसको हम सीक्वेंस में राइट कर लेंगे। 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे हमारा RHS पार्ट भी प्रूव्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कह रहा है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए इक्वल है 1/10 ए प्लस कोट ए के। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं बाय LHS, लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कोसेक ए इसको हम राइट कर लेते हैं साइन कोस की फॉर्म में। ठीक है, तो कोसेक ए होता है 1/sin ए के इक्वल, ये साइन ए पहले से साइन ए है तो इसको एज इट इज़ राइट कर लेंगे। फिर सेक ए होता है 1/cos ए और इस कोस ए को हमने एज इट इज़ राइट कर लिया। अब इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ 1 लगा लिया, नीचे 1 लगा लिया, तो इसका एलसीएम लेते हैं, साइन ए आ जाएगा, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1 को 1 से करेंगे 1 स्क्वायर, साइन ए को साइन ए से करेंगे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम यहाँ पे कोस ए आ जाएगा। ठीक है, 1 को 1 से करेंगे 1 स्क्वायर और कोस को कोस ए से करेंगे कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई यहाँ पर, क्लियर। अब हमें आगे क्या करना है, देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए अपॉन में साइन ए, और यहाँ पे भी 1 का 1 होता है 1 कोस स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है। अगर हमें साइन की वैल्यू चाहिए तो मैं कोस को उधर ले जाऊँगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, और अगर मुझे कोस की चाहिए तो कोस को मैं इधर रखूँगा और साइन को उधर ले जाऊँगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कोस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, तो कोस स्क्वायर ए राइट कर दिया अपॉन में साइन ए, सेम मल्टीप्लाई का साइन लगा लेते हैं। यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर ए में, साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, सेम आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कोस स्क्वायर ए है तो इसको कोस ए ऐसे राइट कर सकता हूँ, नीचे साइन ए, यहाँ पे भी साइन स्क्वायर ए है तो साइन ए राइट कर सकते हैं कोस ए। ठीक है, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है इनका। अब देखो यहाँ से हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, कोस ए से कोस ए चला गया, साइन ए से साइन ए चला गया, हमारे पास क्या बचा, कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, यानी कोस ए साइन ए बचा। लेकिन हमारे राइट हैंड साइड में तो 1/10 ए प्लस कोट ए है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लिया।
अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में हमें दिया हुआ 1 + tan a + cot a, तो इसको चेंज कर लेते हैं, 1 का 1 सेम, tan a को राइट कर सकते हैं sin a अपॉन में cos a की फॉर्म में, और cot a को राइट कर सकते हैं cos a अपॉन में sin a की फॉर्म में, ठीक है। राइट कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, इनका एलसीएम लेना, नीचे वाले का cos a sin a का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, cos a sin a, फिर इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, sin a को sin a से करेंगे sin स्क्वायर a, cos a को cos a से करेंगे तो cos स्क्वायर a, ठीक है। उसके बाद ये देखो चेंज कर देंगे इसको, तो ये ऊपर चला जाएगा 1 इंटू ये cos a sin a इसके साथ चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने यहाँ पे, इसको बाद में करते हैं। sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a 1 के इक्वल होता है, cos a sin a आ गया। अब 1 मल्टीप्लाई इसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा cos a sin a, ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, 1 से 1 कट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos a sin a, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे LHS पार्ट भी ये आ रहा है और राइट हैंड साइड भी ये आ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे LHS = RHS, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। नाउ 10th पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a इक्वल 1 - tan a अपॉन में 1 - cot a का होल स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर a। इसमें आपको देखो क्या करना है, पहले इस पार्ट को इस tan a स्क्वायर a के प्रूव करना है, फिर इस वाले पार्ट को tan a स्क्वायर के प्रूव करना है, मतलब ये क्वेश्चन हमें 2 टाइम्स करना है। सबसे पहले हम इसको इससे करते हैं, तो ये हमारा LHS है, ठीक है। तो बाय LHS, तो हम इसको पहले नोट कर लेते हैं, 1 + tan स्क्वायर a अपॉन में 1 + cot स्क्वायर a, ठीक है। इसको वाले को इसके सॉल्व करना है हमें इक्वल, तो लेके चलते हैं। 1 + tan स्क्वायर a सभी को पता है, ये होता है sec स्क्वायर a के इक्वल होता है, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर a के, और 1 + cot स्क्वायर a इक्वल होता है cosec स्क्वायर a के, ठीक है। ये हमने राइट कर दिया। अब देखो sec a होता है 1 / cos a, और cosec a होता है 1 / sin a। यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं sec स्क्वायर a को 1 / cos स्क्वायर a की फॉर्म में राइट कर सकता हूँ, cosec स्क्वायर a को 1 / sin स्क्वायर a की फॉर्म में राइट कर सकता हूँ। फिर हम इसको जब उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन में cos स्क्वायर a सेम रहेगा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, sin स्क्वायर a ऊपर चला जाएगा, 1 से 1 कट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा sin स्क्वायर a अपॉन में cos स्क्वायर a। तो sin अपॉन cos tan के इक्वल होता है, और यहाँ स्क्वायर है तो tan स्क्वायर a, ये हमारा RHS के प्रूव हो गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, ये इसके प्रूव हो गया। अब इस पार्ट को लेके चलना है, तो अब हमारा LHS पार्ट ये वाला है, बाय LHS, इसको नोट करते हैं अब, ठीक है। तो 1 - tan a 1 - cot a, इसको हमने नोट कर लिया। अब हमारा LHS पार्ट ये वाला है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 - tan a, ठीक है, इसको हमने राइट किया। 1 - cot a, 1 - cot a इक्वल होता है 1 - tan a की, तो मैंने cot a को tan a की फॉर्म लिख दिया, होल स्क्वायर आ गया। फिर 1 - tan a, नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, tan a का तो tan a ही आएगा, फिर इसको tan या मिक्स फ्रैक्शन की तरह सॉल्व कर लो, इसको tan a बन जाए tan a -1, ये चीज़ आ गई, इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हमें पता है ये जब हम इसको सॉल्व करें तो ये उस साइड चला जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। 1 - tan a, ये सेम रहा, इसके मल्टीप्लाई में ये उल्टा हो जाएगा, tan a यहाँ आ जाएगा, और ये वाला जो नीचे है ये tan a -1 ये इधर चला जाएगा होल स्क्वायर में, ठीक है। अब देखो ये वाले हम दोनों सेम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखो ये 1 प्लस का है 1 माइनस का है, tan a माइनस का है tan a प्लस का है, तो अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो हमने यहाँ से क्या ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया। जब हमने यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो 1 जो था ये माइनस का हो गया, और 10 जो था ये प्लस का हो गया, ठीक है। इस tan a को हमने एज इट इज़ राइट कर दिया, और नीचे वाला भी एज इट इज़ tan a -1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो थोड़ा सीक्वेंस में इसको राइट कर लेते हैं। tan a को पहले राइट कर लेते हैं, फिर -1 मल्टीप्लाई, ये साइन इससे भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -tan a अपॉन में tan a
-1 का होल स्क्वायर, ये इससे कट हो गया। हमारे पास क्या आया -10a का होल स्क्वायर। -10 को -10a से करेंगे तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर a। तो ये भी हमारा RHS के प्रूव हो गया। तो यहाँ पे भी सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको 8.4 एक्सरसाइज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।